भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमृत विचार संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने जनता की राय जानी, जिस पर जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो विकास की बात करेगा, जो धरातल पर काम करेगा, उसका ही घोषणा पत्र सही है। नहीं तो पार्टी के बड़े नेता हो या कोई अन्य पार्टी, हवा में बातें करने का कोई मतलब नहीं है और लुभावने घोषणा पत्र जनता के सामने लाने से जनता अब गुमराह नहीं होगी। लोगों ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 2022 का चुनाव आ गया है। सब अपने लुभावने घोषणा पत्र को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, सब अपना अपना राजनीतिक दल है, वो तो वादे करेंगे ही। बस जनता को इसमें अडिग रहना है। जनता को देखना है कि कौन बेहतर है उनके लिए, उसको चूज करें और वोट करें सभी जाके अपने घरों से। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो मुफ्त है। सबसे बड़ी दिक्कत अगर कुछ है इस देश में तो मुफ्त है। मुफ्त में क्यों दें? कहीं ना कहीं से तो फंड रिलीज हो रहा है ना, कहीं ना कहीं से देश को वीक किया जा रहा है ना। तो मुफ्त वाली ये जो आदत पड़ी हुई है, ये सबसे पहले देश में खत्म करनी चाहिए। और हम लोग को भी समझना चाहिए कि जो चीज़ें हैं उसे हमें अपने मेहनत करके और हमें अपने काबिलियत पे ही हासिल करनी है। मुफ्त में ना हमें कुछ लेना है और ना कुछ हमें देना है। तभी अगर देश का अगर आप एक बढ़िया नागरिक हैं तो आप देश के लिए अगर सोच रहे हैं तो मुफ्त को सबसे पहले बंद करना है। आपको क्या चीज़ करी तीनों मैनिफेस्टो में कि जो प्रभावशाली हो, जो लगाओ कि हाँ ये प्रभावित कर रही है? देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं मैनिफेस्टो को पहली बात तो उससे ना तो लुभाता हूँ और ना मानता हूँ। फिर राजनीतिक दल जो होते हैं वो मैनिफेस्टो फेंक के जनता को लुभाते हैं। बहुत सारी उसमें फ्री चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वादे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन होता वो है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। देखिए, तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी हो गए हैं। किसानों को लेकर के तीनों मैनिफेस्टो में बात की गई है। क्या कुछ लगता है कि कितने सच होंगे ये वादे? आपने इससे पहले की सरकारें रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या बसपा की रही हो, उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन आपने देखा क्या किसानों के लिए पिछली सरकारों ने कुछ किया? आप बताएं, क्या पिछली सरकारों में बिजलियाँ मिल पाती थी? नहीं मिलती हुई। आज 24 घंटे अगर बिजली है तो भारतीय जनता पार्टी की शासन में तो आपको देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, ऐसा 300 यूनिट फ्री देंगे। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 30 करोड़ है। हाँ, इतनी बड़ी आबादी को बिजली क्या दे पाना संभव है? ये सिर्फ जनता को लुभाने वाले वादे कर रहे हैं। ये सोच रहे किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जनमानस इनके चुंगल में आ जाए, पर उत्तर प्रदेश का जनमानस इनके चुंगल में नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्होंने योगी जी का शासन भी देखा है। क्योंकि योगी जी के शासन में जिस प्रकार से महिलाएं आज सुरक्षित हैं और माफिया या तो जेल ढूंढ रहे हैं या तो बेल पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराध करने की साहस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसीलिए हमको योगी जी पे विश्वास है, क्योंकि योगी जी के शासन में जिस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी सुरक्षा, आज सुरक्षा मिल रही है ना। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की और सपा की बात करें तो तीनों मैनिफेस्टो में आपको कौन सी ऐसी बात लगती है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? जिनकी समझ तीनों की बात करें, अगर हम बात करें तो आपको लगता है कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? तीनों में से तीनों मैनिफेस्टो में कोई एक बात जो आपको लगती हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा क्या कहते हैं किसानों की दृष्टि से हो, चाहे बिजली से हो, चाहे जनमानस की आम चीजों की बात हो, क्या लगता है आपको? सर, इनके सारे के सारे वादे खोखले भाई साहब। क्योंकि ये क्या पिछले साल इन्होंने पिछले 5 वर्ष इनकी सरकार रही तो इन्होंने क्यों नहीं कर दिया भाई साहब? आप बताइए, अगर इनकी पिछले 5 वर्ष सरकार रही, उससे पहले बसपा की रही, अगर इन लोगों ने वादे किए उससे पहले कर देते ना, बिजली क्यों नहीं पहुंचा पाए थे घर घर? आज योगी जी के शासन में देख लीजिए, कोई ऐसा गाँव नहीं था जहाँ 24 घंटे बिजली ना थी। तो ये हमारी सफलता का कारण है भाई साहब। सौरभ, सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम जो है किसानों का सारा कर्जा और बिजली का बिल माफ कर देंगे। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, कांग्रेस ने जो भी बोला है, जो भी वादे वगैरह जो भी कर रहे हैं, अगर ये सच है तो अभी तक 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, 50 साल देश जो है कांग्रेस के हाथ में था। सब जानते हैं कि जब 50 साल कांग्रेस के हाथ में देश था तो देश की क्या हालत हो गई थी। ठीक है, अगर उनको करना होता तो 50 साल जब देश के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब क्या करेंगे वो? और दूसरी चीज, हम कांग्रेस की नहीं, हम सपा की भी बात करते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो उन्होंने क्या प्रदेश के लिए किया? केवल घोटालों में उन्होंने आधे से ज्यादा उनके मंत्री सब घोटालेबाज, कोई चारा घोटाला कर रहा है, कोई लैपटॉप घोटाला कर रहा है, कोई घोटाला कर रहा है। केवल घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज, इनके आजम खान सबसे बड़े नेता, जिनकी भैंस चोरी हो जाती थी तो पूरी पुलिस लगा दी जाती थी केवल भैंस ढूंढने के लिए। हाँ, और आज योगी सरकार में अगर एक कहीं अपराध होता है तो अपराध के लिए वो पुलिस तुरंत पहुंचती है। किसी की भैंस या किसी की गाड़ी चोरी हो जाने पे पुलिस नहीं पहुंचती है।
तीसरी चीज, इन्हीं के सपा के नेता हैं जो वरिष्ठ नेता जिन्हें हम कहते हैं, सपा के जो जिनको कहते हैं कि सपा जिन्होंने खड़ा किया है, उनके नेता ने खुद माइक पे बोला था कि बच्चों से गलती हो जाती है। जब आपका केस बलात्कार का केस हुआ था तब उन्होंने दिया था कि बच्चों से गलती हो जाती है तो क्या बच्चों को आप फांसी दे दोगे। जिसकी सोच ये है वो क्या विकास करेगा प्रदेश का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय यादव है। संजय जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किया। अहम तीनों में बात यह है कि किसानों की बात की गई। क्या लगता है आपको ज्यादातर कि कितनी बात सच होगी? देखिए, बीजेपी ने भी किसानों की बात की तो वो ये कहते हैं कि किसान को हमने अनाज फ्री दिया, किसानों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दिया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 2 बोरी डीएपी सीमांत किसानों को जिनका 2 एकड़ से कम है 2 बोरी डीएपी और 3 बोरी यूरिया फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई व्यवस्था मुफ्त। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पे क्या कहा है मुझे? कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती 10 दिन के अंदर हम किसानों को सारा कर्जा माफ कर देंगे, बिजली मुफ्त। देखिए, कर्जा माफ करना 10 दिन में तो पंजाब में भी कहा था, नहीं कर पाए कांग्रेस वाले, है ना। तो कर्जा माफ करना इज नॉट ए सोल्यूशन। ये ढकोसला है। अब मुद्दे की बात यह है कि अनाज फ्री दिया। अब मेरा सवाल ये कहता है कि ये कहते हैं हम किसान के हितैषी सरकार, तो केंद्र सरकार होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार। आप हमें बताओ कि राशन फ्री दिया, कै किलो राशन एक आदमी को फ्री देते हैं? 5 किलो 2 बार देते हैं, 10 किलो ईमानदारी। कितनी कीमत का हुआ? 250 रुपया। 250 रुपया 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ? 3,000 रुपया। लेकिन अगर उन्हीं मजदूरों को 100 दिन नरेगा में रोजगार देते तो कितना पैसा होता? 202 रुपया मजदूरी है, 20,200 रुपया होता। घटा दीजिए 3,000, 17,000। अगर वो उसी पैसे से अनाज खरीदते तो 17,000 फिर भी उनके बचते। तो ये धोखा है कि नहीं है? क्यों नहीं रोजगार दिया? जब कोरोना में पैरों से डोल के आए तो रोजगार देना चाहिए था सरकार। अब हमारी बात समझ लीजिए। इस बात कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि किसी एक 49.5% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो उससे बियॉन्ड नहीं आरक्षण हो सकता। लेकिन 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात उन्होंने पुलिस विभाग में कही कि पुलिस विभाग में महिला विंग बना के उसमें भर्ती। अच्छा, अब अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली में सपा ने भी कहा कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। कांग्रेस ने बिजली को लेकर के अपने वादे किए और बीजेपी ने भी किए। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? अब मेरी बात फिर समझ लीजिए। इस बात जी पूरा घोषणा पत्र पढ़िए, चाहे वो योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे प्रियंका गांधी। बिजली फ्री देने पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने पे इन्होंने भी कहा, उनकी नकल ये भी कर रहे हैं, उनकी नकल वो भी कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन किसने क्या कहा कि कैसे बिजली फ्री देंगे, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि हम 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, लेकिन कैसे देंगे ये नहीं पता। लेकिन अखिलेश जी ने जो है वो ये बात कही कि सोलर एनर्जी के थ्रू हम बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, करेंगे। और उन्होंने किया भी था। आप यहाँ से इलाहाबाद जाइए, बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है और बिजली वहाँ से जाती है जी। तो और उसमें कोई पैसा नहीं लगना, एक बार पैसा जो लगा उसके बाद उसको प्रोडक्शन में पैसा नहीं लगता। तो रीजन तो कुछ होना चाहिए, नहीं खाली भाषण दे जी।